अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। आज़ादी कप के पहले मैच में शाहीन सुरखरू, दूसरे मैच के लिए दोनों टीमें मैदान पहुंच गईं। सरफराज अहमद फतह के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार, वर्ल्ड 11 हिसाब बराबर करने के लिए बेताब। शायकीन भी सनसनीखेज लम्हात का लुत्फ उठाने के लिए बेकरार। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन भी मैच देखने लाहौर पहुंच गए। आज़ादी कप के लिए पहले मैच में फतहगर इनिंग खेलने वाले बाबर आजम का कारकर्दगी दोहराने का आज़म। फ़खर जमान को कप्तान का एहतियात से खेलने का मशवरा। अहमद शहजाद की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बरकरार। टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान। आज़ादी कप के मौके पर सट्टेबाज भी सरगर्म। पाकिस्तान की जीत का रेट 82 पैसे, वर्ल्ड 11 का रेट ₹1.20 लग गया। वर्ल्ड 11 की आमद से पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। चेयरमैन PCB नजम सेठी कहते हैं दीगर टीमें भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगी। डेविड रिचर्डसन का कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली से खुशी हुई। शरीफ खानदान के खिलाफ तीनों रेफरेंस पर एतराज़ात दूर। नैब ने एहतसाब अदालत में जमा करा दिए। समाअत 19 सितंबर को होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हसन हुसैन नवाज को तलब कर लिया गया। पनामा केस के फैसले पर नजरसानी के लिए शरीफ फैमिली की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। कुछ जजेस ने आधा केस सुना और आधा दूसरे जजेस ने। फैसले का वक्त आया तो तमाम मुत्तफिक हो गए। ख्वाजा हारिस के दलाइल, कहा नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म देना गैर कानूनी है। वजूहात अलग हैं लेकिन नाअहली का फैसला 5 जजेस का मुत्तफ़िक़ा है। मुहतात फैसला दिया ताकि ट्रायल मुतासिर ना हो, छेड़ने के बाद गिला ना हो। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद कहते हैं अक़लियती फैसला नवाज शरीफ की तकारीर की बुनियाद पर हुआ। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा गैर वसूल शुदा तनख्वाह असासा होती है। नवाज शरीफ का अकामा मुअत्तल नहीं हुआ। नजरसानी दरख्वास्तों में हमारे सवालात वाज़े हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ इंसाफ के तकाजे पूरे करने का हक मांग रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि कुछ लोग अदालत में पाँव पड़ते हैं, बाहर गले पड़ जाते हैं। अपीलों का मकसद रेफरेंसेस के लिए मुकर्ररा 6 माह की मुद्दत ख़त्म कराना है। NA 120 में सियासी पारा उरूज पर। मरियम नवाज की मजंग में खवातीन पोलिंग एजेंट से मुलाकात। कहा जाली वोट कास्ट ना होने दें। जामे नईमिया के दौरे पर पीर एजाज हाशमी से मुलाकात में कहा कि वसाइल का बहाना बनाकर भागना मुखालफिन की पुरानी आदत है। मुकाबला करना है तो मैदान में आएं। चौधरी निसार बड़े हैं, उनकी इज्जत करती हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। आसिफ किरमानी कहते हैं मुखालफिन कुलसूम नवाज के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सके। 17 सितंबर को NA 120 में कुलसूम नवाज भारी अक्सरियत से कामयाब होंगी। पीपल्स पार्टी कल मजंग में मैदान सजाएगी। कमर जमान कायरा कहते हैं NA 120 में हुकूमती मुदाखलत जारी है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस लेता है। इमरान खान को सब पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए।
इमरान का मुस्तकबिल मखदूश है और मुस्लिम लीग नून की दरारें खला बनती जा रही हैं। एफेड्रीन कोटा केस में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी और साबिक वफाकी वजीर मखदूम शहाबुद्दीन के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। अदालत ने ANF को महकमाना कार्रवाई की रिपोर्ट आइंदा समात पर जमा कराने का हुक्म दे दिया। अली मूसा गिलानी ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। चौधरी निसार की बातें सुनने का वक्त नहीं, IG सिंध के हवाले से अदालती फैसले पर अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला सिंध का टंडोवाला यार में तकरीब से खिताब, कहा सूबाई हुकूमत सिंध की तरक्की पर तवज्जो दे रही है। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के हवाले से इजलास, उल्मा, पुलिस अफसरान और दीगर आला हुकाम की शिरकत। DG रेंजर्स कहते हैं कवानीन और ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। उलमाए कराम को क़याम अमन के सिलसिले में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। भारत अपने दहशतगर्द कुलभूषण यादव के हक में आज आलमी अदालत में दलाइल जमा कराएगा। पाकिस्तान की जानिब से 13 दिसंबर को आलमी अदालत में जवाब जमा कराया जाएगा। मुकदमे की समाअत जनवरी 2018 में होगी। इब्राहिम हैदरी कराची में जिरगे के फैसले पर मोहब्बत की शादी करने वाले जोड़े को करंट लगाकर कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन के वालिद और चचा गिरफ्तार, जिरगे का सरबराह ताहाल फरार। अदालत के हुक्म पर कब्र कुशाई नमूने हासिल कर लिए गए। और पेशावर में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी, मौसम खुशगवार, शहरियों के चेहरे खिल उठे।